जब से गर्लफ्रेंड ने आनंद को छोड़कर गई, वो खुद को नशे में डूबा लिया। हर वक्त उसकी यादों में खोया रहता है। नशे की हालत में वो घर वालों की भी नहीं सुनता। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। आखिरकार परेशान होकर घर वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं। आनंद के पिता इतने तंग आ जाते हैं कि जबरदस्ती उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं। जिस लड़की से रिश्ता तय होता है उसका नाम दिव्या है, मगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। पहले भी उसके कई रिश्ते इसी वजह से टूट चुके हैं। एक दिन दिव्या को देखने लड़के वाले आते हैं। दिव्या की माँ उसे समझाती है, हंसना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, बस चुप रहना। दिव्या चाय लेकर जाती है, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसका सब्र टूट जाता है। वह अपने असली किरदार में आ जाती है और रिश्ता फिर से टूट जाता है। दिव्या को उसकी हालत के लिए माँ से डांट और मार भी सहनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद आनंद के पिता दिव्या का रिश्ता देखने उसी घर पहुंचते हैं। माँ इस बार भी दिव्या को समझाकर भेजती है। दिव्या चुपचाप सबको चाय देती है और कोई गलती नहीं करती। लड़के वालों से पूछा जाता है, लड़की पसंद आई? आनंद तो चुप रहता है, लेकिन उसके पिता जवाब देते हैं, हमें लड़की पसंद है। यह सुनकर दिव्या खुशी से झूम उठती है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय होती है। बारात आती है। आस पड़ोस के लोग कानाफूसी करते हैं। लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लगता है ये बात छुपाई गई है। आनंद का एक दोस्त ये बातें सुनकर पापा को बताता है, लेकिन पापा पहले से सब जानते हैं, बस किसी से साझा नहीं किया था। जल्द ही ये बात शादी हॉल में फैल जाती है। अब सबकी नजर आनंद पर है, क्या वो शादी करेगा? दिव्या की मायूसी देखकर आनंद कहता है, मैं शादी इसी लड़की से ही करूंगा। फिर से दिव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती है। आगे दिव्या के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।